हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने 12th क्लास बोर्ड एग्जाम्स की और साथ साथ तैयारी हो रही है बीकॉम एंट्रेंस की भी। तो इसमें हमने अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, अकाउंटिंग रेशियोज, और इसमें हमने लिक्विडिटी रेशियो ऑलरेडी कवर कर लिया है। आई होप वो लेक्चर्स आप सभी ने अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। आज यहाँ पर नंबर आ गया है सॉल्वेंसी रेशियोज का। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि भाई सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले बात यह है कि भाई सॉल्वेंसी रेशियोज क्या है। तो सॉल्वेंसी रेशियोज हेल्प करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस का पता लगाने में कि एक बिजनेस अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कितने आराम से फुलफिल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये तो काम हो गया सॉल्वेंसी रेशियोज का। लिक्विडिटी में बताया था शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के बारे में। यहां पर क्या ध्यान रखना है कि भाई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के लिए होता है। फिर आगे चलते हैं कि भाई कितने टाइप्स के हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास पहले हुआ करते थे यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 4 होते थे। तो ये एक न्यू एडिशन है, एक न्यू रेशियो ऐड किया गया है। तो पहले भाई कौन सा है, डेट्स टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट्स रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और ये नया आ गया है डेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ये आपको सारे एक एक करके डिस्कस करने हैं। तो आइए समझना स्टार्ट करते हैं कि डेट्स टू इक्विटी रेशो क्या है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं समझना डेट्स टू इक्विटी रेशो को। देखिए डेट्स टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है, डेट्स अपॉन इक्विटी। सबसे बढ़िया है क्योंकि जो इसका नाम है डेट्स टू इक्विटी रेशो, वही इसका फॉर्मूला है, डेट्स और इक्विटी, है ना। और इसका आइडियल रेशो है 2:1। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि भाई आइडियल रेशो 2:1 क्या है डेट्स टू इक्विटी रेशो का, ठीक है ना, 2:1 रहेगा। इसका मतलब हर 2 रुपए की डेट्स के लिए 1 रुपए की इक्विटी आपके पास अवेलेबल है। अब ये देखना है कि भाई डेट्स का मतलब क्या है। तो डेट्स का मतलब है, यहां पर बात कर रहे हैं कि आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो आपके पास है उनको सम करना है, वो कहलाएगा डेट्स। डेट्स का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या फिर टोटल लायबिलिटी जो आपके पास है उसमें से आप करंट लायबिलिटी को अगर हटा दें तो जो वैल्यू बचेगी वो डेट्स कहलाएगी। डेट्स में असल में क्या कर रहे हैं कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाहर वालों से कितना पैसा लिया हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटी क्या है भाई, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो टोटल डेट्स यानी कि टोटल लायबिलिटी जो आपके पास है उसमें से क्या हटा दीजिए, करंट वाली लायबिलिटी हटा दीजिए। फिर आगे चल रहे हैं, देखिए दूसरा एक और फॉर्मूला दिया गया, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर आप इक्विटी हटा दें तो क्या बचेगा, डेट्स। यहां पर ध्यान रखना है, लिखा तो है टोटल लायबिलिटी, लेकिन टोटल लायबिलिटी का असल मतलब है टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, वो पैसा जो आपने बाहर वालों से लिया हुआ है, इसी को हम टोटल डेट्स भी कहेंगे। क्या कहेंगे, टोटल डेट्स, कि टोटल बाहर वालों का कितना पैसा है उसमें से अगर हम करंट वाली लायबिलिटी हटा दें तो जो बचेगा वो बचेगा डेट्स, यानी कि खाली बाहर वालों का लॉन्ग टर्म वाला पैसा। और क्या है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, जहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल को हम जानते हैं CA माइनस CL होता है। वर्किंग कैपिटल क्या है भाई, CA माइनस CL, है ना। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी अगर हम कहें तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है भाई, इस बात को हमने समझ लिया। अब ये पता होना चाहिए कि भाई इक्विटी जो हम कह रहे हैं, तो इक्विटी क्या है। तो इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्वेंट सरप्लस। शेयर होल्डर्स फंड में क्या मिला दीजिए, रिजर्वेंट सरप्लस, तो क्या बन जाएगा, इक्विटी बन जाएगी। आपने बैलेंस शीट भी देखी होगी, है ना। बैलेंस शीट में जो इक्विटी वाला पार्ट है उसमें क्या है, शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्वेंट सरप्लस। फिर क्या है भाई, एक और फॉर्मूला दिया गया कि नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी का वही मतलब है जो अभी आपको बात बताई जा रही थी, डेट्स की बात कर रहे हैं।
नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है, डेट्स। इसका मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात चल रही है कि अगर आप नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को ऐड कर लें, और वर्किंग कैपिटल का फिर वही मतलब है CA माइनस CL, तो क्या बन रहा है भाई, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी और माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अगर आप इनको हटा देंगे तो क्या बचेगी, इक्विटी। फिर देखेंगे भाई टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। यहां दोबारा समझेंगे इस बात को, क्या कह रहे हैं देखना, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मैं यहां पर अगर आपको मतलब बताऊं कि भाई नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स क्या बन गए, टोटल एसेट्स। और फिर क्या करें देखना, माइनस इस बार रखा हुआ है टोटल डेट्स। टोटल का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स दोनों। इसका मतलब करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों हटानी है। तो क्या सीधा फॉर्मूला हो गया इक्विटी का, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। तो ये तो बात थी कि भाई डेट्स टू इक्विटी रेशियो क्या है, क्या इसका आइडियल रेशियो है, फॉर्मूला क्या है, और उस फॉर्मूले के जो एलिमेंट्स हैं कि डेट्स क्या है और इक्विटी क्या है, ये हमने बात समझ ली। अब हमें क्या करना है कि इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करना है। तो आइए क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, टोटल एसेट्स 2,60,000, टोटल डेट्स हैं 1,80,000 के, करंट लायबिलिटी भी है 20,000 रुपए की, और डेट्स टू इक्विटी रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि भाई डेट्स टू इक्विटी रेशियो का मतलब है डेट्स अपॉन इक्विटी, डेट्स अपॉन इक्विटी। अब यहां पे देखेंगे हमारे पास डेट्स का मतलब क्या है। तो भाई डेट्स का मतलब बताया गया है कि आपको अगर डेट्स निकालनी है तो या तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारे पास हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर आप चलेंगे कि भाई टोटल लायबिलिटी में से आप क्या करिए, करंट लायबिलिटी को हटा लीजिए। तो अगर आप देखें टोटल लायबिलिटी का जो मतलब है, इसका मतलब है कि टोटल डेट्स आपके पास कितने हैं। टोटल लायबिलिटी का क्या मतलब बताया हुआ है, देखिए टोटल डेट्स। तो यहां पर हम देखेंगे डेट्स का मतलब है टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखेंगे 1,80,000 माइनस 20,000, तो डेट्स की वैल्यू हो जाती है 1,60,000, है ना। तो यहां पर आप रख सकते हैं 1,60,000। अब सवाल ये है कि भाई इक्विटी कहां पर है, तो फिर आप चलेंगे, देखिए इक्विटी का ये सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो है जो यहाँ पर अप्लाई हो पाएगा वो ये है कि टोटल एसेट्स हमारे पास हैं और टोटल डेट्स भी हैं। तो हम क्या करेंगे कि भाई 2,60,000 में से माइनस कर देंगे 180, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको 80,000। तो इसको यहां रख देते हैं और आंसर आ जाएगा 2:1, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखा कितना आसान है। आइए कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आइए देखिए एक और बहुत ही बढ़िया छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 8 लाख का, शेयर होल्डर फंड है 2 लाख के, डेट्स टू इक्विटी रेशियो बताइए। फिर आप चले, आपने कहा भाई डेट्स टू इक्विटी रेशियो का मतलब है डेट्स अपॉन इक्विटी, जहां पर डेट्स गायब है आपके पास। तो फिर आपने सोचा भाई कि डेट्स देखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, यानी कि 8 में से इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड, है ना। देखिए यहां पर लिखा हुआ है इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसमें रिजर्व एंड सरप्लस तो है नहीं, तो यही जो है इक्विटी बन जाएगा आपका। तो हम कह सकते हैं कि डेट्स हो गए 6 लाख के। कितने हो गए, 6 लाख के। और इक्विटी देखो यहां पर हमारे पास है 2 लाख की। क्या फॉर्मूला आपने यहां पर लगाया है, डेट्स के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, ठीक है ना। तो वैल्यू आ जाती है 3:1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कहा जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट्स टू इक्विटी रेशियो। 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपीज ईच वाले, 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10 रुपीज ईच वाले, जीआर दे रखा है जनरल रिजर्व, सरप्लस आपके पास है 10% डिवेंचर्स है और करंट लायबिलिटी है। क्या करना है भाई, डेट्स टू इक्विटी रेशियो के लिए कहा जा रहा है। तो जब आपने कहा कि भाई डेट्स टू इक्विटी रेशियो निकालना है तो डेट्स अपॉन इक्विटी चाहिए ना, डेट्स है यहाँ पर ना इक्विटी है, कैसे निकालेंगे आइए समझिए।
देखिए डेट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यहाँ पर क्वेश्चन में 10% वाले डिबेंचर्स है, तो 10% वाले जो डिबेंचर्स हैं यानी कि 1.5 लाख रुपए के, वही आपके डेट्स हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात कर रहे हैं, डिबेंचर्स जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आते हैं। फिर आप देख रहे हैं आपको चाहिए इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड का मतलब हो गया कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों को लेना पड़ेगा आपको। तो 2 लाख और 1 लाख 3 लाख तो ये हो गए, प्लस आगे चलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व में देखेंगे जनरल रिजर्व 90,000 और सरप्लस है आपका 40,000 का, टोटल हो जाता है 1,30,000। तो अब इसको आप कह सकते हैं 430 हो गया। कितना हो गया भाई? 430। ले आइए फॉर्मूले में, डेट्स हो गए 150 और ये हो गया 430। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डेट्स टू इक्विटी रेशियो आपका आ जाएगा 0.35:1। भाई ये जो आपके सॉल्वेंसी रेशियोज हैं और जो लिक्विडिटी रेशियोज थे, दोनों ही प्योर रेशियो की फॉर्म में आते हैं। तो समथिंग इज टू 1 के हिसाब से आंसर आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.35:1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह हमने इसको सॉल्व किया है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए ज्यादा यहाँ पर आइटम्स दिए हुए हैं। क्या कहा जा रहा है? कैलकुलेट करना है डेट्स टू इक्विटी रेशियो और कुछ यहाँ पर माल मसाला आपके पास अवेलेबल है। इसमें क्योंकि डेट्स टू इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई डेट्स पता हो और इक्विटी पता हो। देखते हैं भाई कहां तक बात पहुंच पाती है। तो इसमें अगर हमें डेट्स का पता लगाना है, तो डेट्स का मतलब है भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ढूंढते हैं क्वेश्चन में। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है 420 की और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की वैल्यू है 140। तो हम ये कह सकते हैं कि डेट्स हो जाते हैं 5,60,000 के। डेट्स की वैल्यू कितनी है भाई? 5,60,000। ये हो गई बात नंबर 1। फिर आपको चाहिए इक्विटी। इक्विटी के लिए देखते हैं भाई बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल हैं। तो अगर हम शेयर होल्डर्स फंड के साथ जाना चाहें तो देखिएगा क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड अवेलेबल नहीं है, तो ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहां आ जाएं भाई टोटल एसेट्स वाले पे, तो देखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आगे लिखा हुआ है ग्रॉस और नीचे दे रखा है इसका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हटाकर नेट वैल्यू ली जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि फिलहाल हमारे पास जो एसेट्स हैं वो हैं 7 लाख के। क्यों है भाई 7 लाख के? 840 माइनस 140, 7 लाख। इसमें ऐड करेंगे, लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000। फिर देखिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 56,000। फिर आप देखेंगे हमें चाहिए टोटल एसेट्स, यानी कि करंट वाले भी ले सकते हैं आप। तो इसमें ऐड करने हैं आपको 3,50,000 के करंट एसेट्स। और फिर क्वेश्चन में देखेंगे करंट लायबिलिटी तो नहीं है, क्या करना है? माइनस करनी है टोटल डेट्स। टोटल डेट्स का मतलब है कि आपके पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाला सारा कितना बाहर का पैसा लगा हुआ है। तो देखिए डेट्स तो ये हैं, डेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म वाले 56, और इसमें से और साथ में आपको हटाने हैं करंट वाले, क्योंकि क्या कहा जा रहा है? टोटल सब हटा दो, लॉन्ग टर्म वाला भी और शॉर्ट टर्म वाला भी। तो करंट है आपके, करंट लायबिलिटी 280 की। सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ये है आपका 7 लाख, 14,000 और 56 ये हो जाता है आपका 70, यानी कि 770। और अगर इसको लगा लें साथ में तो ये हो जाएगा आपका 1120। और 1120 में से अगर मैं माइनस कर दूं तो 56 और 28, 50 और 2 हो गया 70 और ये हो गया आपका 84। तो क्या वैल्यू बचेगी भाई? 280। क्या आ जाएगा बेटा? 2,80,000। और ये आ जाएगा आपका 2:1। तो डेट्स टू इक्विटी रेशियो की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है 2:1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा
कि किस तरह से डेट्स टू इक्विटी रेशियो आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूले बस अगर आप ये वाले समझ ले तो लिखे हुए हैं, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको बस इतना पता हो कि करंट लायबिलिटी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं और नॉन करंट या फिर फिक्स एसेट्स कौन कौन से होते हैं। इन चीजों को समझिए, देखिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे टोटल एसेट टू डेट्स रेशियो के बारे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।